जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, एक बार की बात है कि एक आदमी भगवान में बड़ी श्रद्धा रखता था, बहुत मानता था भगवान को, बहुत पूजा पाठ करता था और कभी भी किसी के लिए भी मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या, जलन कुछ नहीं रखता था। किसी के साथ न छल करता था, न कपट मन में था उसके, न किसी को धोखा दिया। हमेशा सबका भला चाहा, सबकी मदद करता और मेहनत से जो भी उसको मिलता उसमें सुखी सुखी रहता। पर लोग क्या करते, उसके पास आते, उसको यूज़ करते, अपना काम निकालते और फिर छोड़कर चले जाते। और वो फिर से अकेला हो जाता और रोता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। उससे बात करनी छोड़ दी, पर वो यही समझता था कि ये दुनिया उसके लायक नहीं है। एक दिन वो भगवान की मूर्ति के आगे भगवान को कोसने लगा। कहता है कि मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मैंने तुम्हें इतना माना, इतना तुम्हारी पूजा की, लोगों के इतने काम किए, कभी किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखा, बावजूद उसके लोग उसे ही धोखा देते हैं, ठग कर चले जाते हैं और फिर वो अकेला रह जाता है। तो वो मरना चाहता है, भगवान से कहता है कि मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मुझे अपने पास बुला लो। मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तू एक काम कर, ये पकड़। उसे एक बहुत बड़ा चमकीला सा ना नीला पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर की ना कीमत लगाकर लेकर आ वापस, फिर मैं तुझे तेरी जो भी समस्या है उसका उत्तर दूंगा। बस फिर क्या था, वो जो आदमी था वो नीला चमकीला बहुत बड़ा सा पत्थर लेकर जगह जगह जाने लगा। सबसे पहले जब वो जाता है तो उसे एक फल वाला मिलता है और फल कहता है कि इस पत्थर फल वाला कहता है कि इस पत्थर के बदले, मैं ये पत्थर तो ले लूँगा पर इसके बदले मैं तुझे 10 किलो आम दे दूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। वो थोड़ी दूर और आगे जाता है, वहाँ उसे सब्जी वाले मिलते हैं। वो कहता है कि मैं 1 बोरी आलू दे दूँगा इस पत्थर के बदले। फिर वो और आगे जाता है और आगे जाता रहता है। गेहूँ वाला कहता है 2 बोरी अनाज ले जा, ये पत्थर दे दे मुझे, इससे ज़्यादा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। और ऐसे करते करते वो एक सुनार के पास पहुँचता है और सुनार तो उस पत्थर को देखकर उसकी आँखें चौंधिया जाती हैं और वो कहता है कि मैं इस पत्थर के तुझे 50 लाख रुपए दूँगा। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं देना है। सुनार को लगता है कि शायद बार्गेन करना चाह रहा है, थोड़ी कीमत बढ़ा देता हूँ। तो वो कहता है चल 1 करोड़ तय रहा, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकता मैं, 50 लाख से सीधा 1 करोड़। वो आदमी सोचता है ज़रूर इस पत्थर में कुछ तो खासियत है और वो कहता है सुनार से कि मुझे ये बेचना नहीं है, मैं तो बस कीमत पता करने आया था। सुनार उससे भला बुरा कहता है कि जब बेचना ही नहीं था तो आया क्यों, और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके मन में फिर से ख्याल आता है कि चलो इसकी और कीमत पता करते हैं और वो एक जौहरी, एक डायमंड मर्चेंट, एक हीरे के व्यापारी के पास उस पत्थर को लेकर जाता है और वो तो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? इसके बदले तो मेरे पास जितना पैसा है मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। और वो उसे मोटी कीमत उस पत्थर की देना चाह रहा था, पर उसे तो वो बेचना ही नहीं था। वो वापस उस पत्थर को लेकर आता है और भगवान को सारी कहानी बताता है कि मैं यहाँ यहाँ गया, हर एक इंसान ने उसकी अपने हिसाब से अलग अलग कीमत लगाई। तो भगवान ने उसको यही समझाया कि तू खास है, तेरी भी हर इंसान अलग अलग ही कीमत लगाएगा। तेरी जो कदर है वो वही करेगा जो खासियत को पहचानेगा। तो भगवान ने कहा कि संगत अच्छी बनाओ, ऐसी बनाओ जो तुम्हारी कदर करे, और जब वो तुम्हें मिल गई तो तुम उसके लिए खास बनकर ही हमेशा रहोगे। तो इसलिए कभी भी किसी के आकलन पर कोई आपको जज करता है तो अपने आप के अंदर कमी मत ढूंढना शुरू कीजिए। अगर आपको पता है कि आप दिल के साफ़ हैं, आपने सबके साथ अच्छा किया है, तो आपको फिर अपने अंदर कमियां क्यों ढूंढनी है। मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो आपको गलत समझ रहा है, गलत कर रहा है, वो अपने पुण्य आपको दे रहा है और आपके पाप अपने ऊपर लेकर अपने कर्म खराब कर चुका है। तो आपको तो ऐसे लोगों से पुण्य मिल रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट जो है पुण्य के साथ बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो हमेशा अपने आप को खास समझें, अपने को प्यार करें,
अपनी कदर करें। आप अपनी कदर करेंगे तो दुनिया आपकी कदर ज़रूर करेगी, और वो लोग जो आपकी सच्ची कदर करेंगे वो आपको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपनी जो अहमियत है, अपनी जो खासियत है, उसे पहचानिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को निखारिए, मेहनत कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और जितना हो सके मदद कीजिए लोगों की। आपके अच्छे कर्मों से लोग आपको पहचानेंगे और आपकी हमेशा कदर करेंगे। और जो फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं, बस आप ये सोचिए कि आपने अपने कर्म अच्छे किए, शायद उनका इतना ही आपकी ज़िंदगी में रहने का था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। जय गुरु जी।